हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय संविधान के स्रोत, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है अक्सर यूपीएसआई। और यूपीएसआई में तो आपको पॉलिटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट में चीज़ें पढ़ने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे पॉलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, 16-17 प्रश्न के आसपास आते हैं, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने ही प्रश्न बाकी सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आ रहे हैं और इतने पॉलिटी से आ रहे हैं। और पॉलिटी को आपको इस तरीके से करना चाहिए कि पॉलिटी का आपका एक भी प्रश्न क्लियर ना हो। अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पॉलिटी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, यही कोशिश आपको करनी है। और अगर आप हमारी इस क्लास को देख लेते हैं, अच्छे से इसे करते हैं और रिविजन भी करते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पर सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा। आप हम पे भरोसा करते हैं या नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो 1935 से जो है हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है देख लेते हैं। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, यानी कि जो आपातकालीन उपबंध हैं 352, 353, 360, उन्हें कहाँ से लिया गया है। और लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय और संघीय तंत्र, इन सबको कहाँ से लिया गया है? तो इन्हें लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया यूके से? तो संसदीय सरकार ब्रिटेन से ली गई है, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और द्विसदनवाद, यानी कि संसदीय सरकार, हमारे यहाँ पे संसदीय सरकार चलती है, ना कि हमारे यहाँ पे राज्य अध्यक्ष जो है नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। लेकिन यहाँ पे संसदीय सरकार है और संसदीय सरकार को जो है वो ब्रिटेन के आधार पर है, ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय सरकार किस प्रकार की सरकार होती है? जहाँ पे राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह, और लोकसभा जो है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकसभा जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सॉरी, उत्तरदायी होती है। लोकसभा जो है सामूहिक रूप से, कैसे? तो सामूहिक रूप से लोकसभा सामूहिक रूप से। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन अपने न्यायिक कार्य की कोर्ट दोबारा से पुनरावलोकन उसका कर सकता है, चीज़ों को दोबारा बदल सकता है। महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, इन सबको कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, इन सबको कहाँ से लिया गया है? तो इन सबको आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा, सशक्त केंद्र वाला संघ। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र वाला संघ। इस चीज को कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि जो एक समवर्ती सूची है, एक समवर्ती सूची और राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, और एक है अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट जो शक्तियां बची हुई हैं उन्हें केंद्र में समाहित होना, इस चीज को कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा क्या? राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। और कुछ अन्य चीज़ों को भी लिया गया है, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें, वो एक जगह पे देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। रूस,
मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ने कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। और एक प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिखती चली हूँ उन्हें बहुत अच्छे से देखना। तो अब देख लेते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, भारतीय संविधान के सभी भागों के बारे में। तो भाग भी हम सभी देख लेते हैं। तो कितने 22 भाग हैं, लेकिन अब इनमें कुछ और चीज़ें जोड़ दी गई हैं, तो लगभग अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 हो जाते हैं। लेकिन माने जो जाते हैं, अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो हमारे संविधान में भाग हैं टोटल कितने हैं? तो 22 ही भाग हैं। यही जवाब देना है। तो भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। यानी कि 1 में जैसे कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, और फिर नए राज्यों के जोड़ने की बात की गई है, फिर किसी राज्य के बाहर से प्रवेश की बात की गई है। तो इसी तरह आर्टिकल से अगर इस तरीके से पढ़ाऊँ तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन्हें मैं एक अलग से किसी क्लास में पढ़ा दूंगी सारे आर्टिकल को। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता 5 से 11। भाग 2 नागरिकता। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 35 से 12 से 35 सॉरी 12 से 35 तक मूल अधिकार है, और ये भाग 3 में इन्हें शामिल किया गया है। और भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। और डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल? तो 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। और भाग 4A, तो 4A मूल कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद 51A में है ये, और 42 में संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया है, और इनकी जो संख्या है वो 11 है। पहले शुरू में इन्हें 10 जोड़ा गया था, और इन्हें किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। तो किस समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया है। इसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। और इनकी जो संख्या थी वो शुरू में 10 थी, लेकिन 86 में संशोधन के द्वारा एक और जोड़ दिया गया, और फिर प्लस यानी कि एक करके ये जो है टोटल 11 हो गई। और भाग 5, तो भाग 5 में क्या है? संघ, यानी कि केंद्र सरकार, संघ भाग 5 में है। और इनके लिए जो आर्टिकल आते हैं वो 52 से 151 तक है। 52 से 151 भाग 5 संघ केंद्र सरकार। भाग 6 राज्य सरकारें हैं। भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। अनुच्छेद 152 से 233 तक ये हैं। अनुच्छेद 152 से 233 तक है। भाग 8 में क्या है? सॉरी 7, भाग 7, तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, जिसे 7 में संविधान सभा 1956 के द्वारा। और इसमें क्या था? तो इसमें भूमि के बारे में बताया गया था। भूमि से संबंधित जो कानून थे वो इसी में थे, और इसको निरस्त कर दिया गया था 7 में संशोधन के द्वारा। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो और इनके लिए अनुच्छेद 239 से 242 है। 239 से 242। भाग 9, तो भाग 9 में पंचायतें हैं, और पंचायतों के लिए आर्टिकल है 243 से 243 ओ। 243 से 243 ओ तक ये पंचायतों से संबंधित आर्टिकल हैं, और पंचायतों से संबंधित ये आर्टिकल हैं। और भाग 9 में पंचायतें हैं, और इनको जोड़ा गया है 73वें संशोधन के द्वारा। किसके? तो 73वें संशोधन के द्वारा। भाग 9A, तो 9A में नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका। और इनके लिए जो आर्टिकल है वो है 243P से 243ZG तक, और इसको 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। भाग 9B सहकारी समितियां। भाग 9B में क्या है? तो सहकारी समितियां हैं, और अनुच्छेद 243 से ZH
से लेकर 243 ZT तक हैं ये, और इसे 97 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आपने देखा होगा सहकारी समितियों के बारे में, DPSP में भी एक आर्टिकल है 43B। और भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और इनके लिए ये जो आर्टिकल में है 244 से 244A, 244 से 244 और 244A अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है, भाग 10 में है, और ये इम्पोर्टेंट है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 आर्टिकल है 245 से 263 तक भाग 11 में आते हैं, और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, किसमें है? भाग 12 में है, और आर्टिकल है 264 से 300A, 264 से 300A। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 11 भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, और ये आर्टिकल है 301 से 307 तक। भाग 13 में क्या है? तो भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 14, तो भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आर्टिकल 308 से 323, आर्टिकल 308 से 323 भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A, तो भाग 14A में क्या है? अधिकरण, अधिकरण, और 323A और 323B इसमें अधिकरण के बारे में आ गया, इसमें अधिकरण है। और भाग ये कौन सा भाग है? तो भाग 14A। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है, और निर्वाचन के लिए जो आर्टिकल हैं हमारे संविधान में वो है 324 से 329A, 324 से 329A। भाग 15। भाग 16, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और अनुच्छेद 323 से 342 तक किए गए हैं। कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध है इनके लिए जो आर्टिकल है 330 से 342। भाग 16। भाग 17, तो भाग 17 में राजभाषा है, भाग 17 में क्या है? राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, तो अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में हमारे संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन 368 में है, और ये भाग किस में है? तो 20 में है। भाग 21, तो भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 359 से 392, 359 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 393 से 395, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, अनुच्छेद 393 से 395। और आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर कंप्लीट होती है, और मैंने कोशिश की है कि आपको मैंने 2 टॉपिकों को पढ़ाया है 15 मिनट में। मैं चाहती तो इसके लिए खींच के बीच में बातें कर करके 1 घंटा इस क्लास को कर देती।